शायद ही आप में से काफ़ी सारे यूजर्स इस नाम को अभी तक भुला पाए होंगे। अगर आप 19-20 की यूजर हैं क्रिप्टो के, उस कंडीशन में यही वो एयर ड्रॉप था जिसने ऑलमोस्ट $500 से लेके 3,000 $3,500 के अराउंड आपको बना के दिए थे पर अकाउंट। एंड अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट थे सो डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा जो पैसा है वो अर्न किया था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब लिस्ट हुआ था। अगर आपने आज होल्ड किया होता सो डेफिनेटली आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। फिलहाल ही अगर आपने एयरड्रॉप्स में ज्वाइन करना स्टार्ट किया एंड नए हैं क्रिप्टो में, सो आपको यूनिस्वैप के बारे में नहीं पता है, सो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूनिस्वैप क्या है। यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड डेस्क है, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर केवाईसी नहीं होती है और आप यहाँ पर अपने किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को कनेक्ट करके यहाँ पर इथेरियम पर, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपको यहाँ पर काफी सारे नेटवर्क देखने के लिए मिल रहे हैं। इन सभी नेटवर्क को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जिस भी नेटवर्क पर यहाँ पर कॉइन्स अवेलेबल है उनको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिस्वैप क्या कर रहा है, L2 ला रहा है, यानी कि लेयर 2 बिल्ड कर रहा है डीफाई के लिए इथेरियम के ऊपर, और इसका नाम इन्होंने रखा है यूनिचैन। एंड यूनिचैन इनका खुद का प्रोडक्ट है, तो ये खुद ही इसको बैक कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो टेस्ट नेट है सिंपली वो लाइव हो चुका है। अब देखिए यहाँ समय बदल चुका है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यूनिस्वैप में जितना एयरड्रॉप मिला था उतना ही आपको यहाँ मिलेगा। हो सकता है एयरड्रॉप ना मिले तो आप बिना एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो यूनिचैन का टेस्ट नेट है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अच्छी बात है, बट अगर मिलेगा तो आपको ठीक ठाक से जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा। अब समझते हैं कि कैसे आपको टेस्ट नेट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको सुपर ब्रिज को यूज करना है। सुपर ब्रिज की जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जो भी वॉलेट यूज कर रहे हैं और आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है उसके अनुसार आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वॉलेट को। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्मेशन करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो नेटवर्क है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर चाहिए गैस फीस। गैस फीस के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारी वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जिनका आप यूज करके फ्री में यहाँ पर जो इथेरियम है सफोलिया के अंदर आप वो ले पाएंगे। एंड मैंने ऑलरेडी ले रखा है। अगर मैं आपको अपने वॉलेट में बताऊं सो रफली मेरे पास यहाँ पर 0.059 के अराउंड है, तो मुझे फिलहाल जरूरत है नहीं। बट आपको यहाँ पर अपने वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना है। जो भी वॉलेट आपने कनेक्ट किया होगा उसको ओपन कीजिएगा, जो भी वॉलेट एड्रेस दिखाई दे रहा है उसको कॉपी करके डालिएगा एंड आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है एंड रिक्वेस्ट कीजिएगा। आपको यहाँ पर जो फॉसेट है वो मिल जाएगा। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सफोलिया से आपको यूनिचैन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिपॉजिट करना है। सो आप यहाँ पर 0.001 अमाउंट, या डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना भी अमाउंट आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं, यानी कि ब्रीज कर सकते हैं। सो आपको रिव्यू करना है, उसके बाद में कंटिन्यू करना है। आपने जो भी वॉलेट कनेक्ट किया होगा उसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, आपको कंफर्म करना है। अब यहाँ पर मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो चुका है। लेस देन यहाँ पर 3 मिनट के अंदर ये वेरीफाई हो जाएगा। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको काफी समय हो जाता है, काफी बार 4-5 मिनट हो जाते हैं और हो ही नहीं रहा, तो आपको छोड़ देना है। आप 1 घंटे बाद ट्राई करेंगे, क्योंकि जब भी आप टेस्टनेट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं इश्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ज्यादा समय वेट ना करें। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आपको यहाँ क्रॉस के बटन पर क्लिक करना है। अब फिलहाल आपने जो ट्रांजेक्शन किया था वो सफोलिया से आपने यूनिचैन में किया था। अब आपको क्या करना है, उसको उल्टा करना है, यानी कि यूनिचैन से आपको यहाँ पर सफोलिया में ट्रांजेक्शन करना है। सो ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट यहाँ क्लिक करना है। सो बेसिकली आपका जो भी अमाउंट कन्वर्ट हुआ होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इस टोटल अमाउंट में से आप जितना भी सफोलिया पर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया है। रिव्यू ब्रिज के ऊपर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। अगेन आपके वॉलेट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, आपको इसको अप्रूव करना है। उसके बाद में अगेन अब आपको वेट करना है। अब यहाँ पर जो समय लगेगा ना वो थोड़ा सा अधिक देखने के लिए आपको मिलता है। सो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे यहाँ अप्रूव करना है। इसके अलावा 7 दिन के बाद में ही ये विड्रॉल होगा, तो अभी आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सेकंड जो स्टेप है वो फॉलो करना है एंड आपको यहाँ कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। पहले जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया था ना वो ही सेम वॉलेट आपको कनेक्ट करना है। आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करने हैं, उसके बाद में आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉम में यहाँ पर आपको सफोलिया सेलेक्ट रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सफोलिया सेलेक्ट रख रखा है। एंड 2 में आप यहाँ पर यूनिचैन को सेलेक्ट रखेंगे सफोलिया के अंदर। एंड आपके पास जितना भी यहाँ पर फॉसेट होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें से आप जितना भी यहाँ पर यूनिचैन पे ट्रांसफर करना चाहते हैं वो डालेंगे एंड आपको रिव्यू करना है ट्रांजेक्शन को। मैं पहले ही कर चुका हूँ तो मैं अभी फिलहाल नहीं कर सकता हूँ मल्टीपल ट्रांजेक्शन। एंड जब आप ये ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको इसको रिवर्स करना है यूनिचैन
से आपको सफोलिया के अंदर ट्रांजेक्शन करना है। दैट्स इट, इतना ही करना है। अब आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप फॉलो करना है। यूनिस्वैप के ऊपर आपको आना होगा, यहाँ कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने पहले जो एक्सटेंशन यूज किया था यानी कि वॉलेट यूज किया था उसी को आप सेलेक्ट करेंगे एंड वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आपका जो एड्रेस है ना इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। एड्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद में सेटिंग के बटन पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर टेस्ट नेट जो मोड है ना इसको इनेबल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो रियल फंड लग जाएंगे आपके, तो इस बात का खासकर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं टेस्ट नेट पर। अब आपको यहाँ पर स्वैप ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। 2 में आपका यहाँ इथेरियम सेलेक्ट होगा, जो कि आपका फॉसेट आपने लिया होगा वो बैलेंस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर टोकन सेलेक्ट करना है। टोकन सेलेक्ट में जो आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पर टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर USDC सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि टोटल अमाउंट में से इतने अमाउंट का मैं यहाँ पर जो USDC है वो लेना चाहता हूँ, तो रफली इतना अमाउंट मुझे मिलेगा। रिव्यू करूंगा, रिव्यू करने के बाद में स्वैप करूंगा। स्वैप करने के बाद में अगेन रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को यहाँ पर कंफर्म करूंगा। जैसे आप रिक्वेस्ट को कंफर्म कर देते हैं आपको यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल दिखाई देगी, इवन यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा पेंडिंग। अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि वेरीफाई नहीं हो जाता। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ कंफर्मेशन मिल चुका है कि स्वैप हो चुका है, इवन यहाँ पर भी मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको वापस से कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पर USDC को वापस से इथेरियम में कन्वर्ट कर लूंगा, या फिर आप यहाँ पर रेप्ट इथेरियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो फॉर एग्जांपल मैं टोटल बैलेंस को वापस इथेरियम में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद में आपको ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है। वापस से आपको जो रिक्वेस्ट आई है वॉलेट के ऊपर उसको आप कंफर्म करेंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर इतना ही करना है। अब आपको यहाँ पर फोर्थ स्टेप फॉलो करना है। अब आपको यहाँ पर अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डिप्लॉय करना है यूनिचेन पर। सो आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ वॉलेट कनेक्ट है। आपका यहाँ पर यूनिचेन ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, नहीं है तो आप क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर बेस मोड एंड ERC मोड में यहाँ पर डिप्लॉय करना है। सो सबसे पहले बेस मोड को सिलेक्ट रहने दीजिए, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कीजिए। रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। हो सकता है कि सबसे पहले आए कि भाई आप अपना नेटवर्क चेंज कीजिए, तो आपको जस्ट कंफर्म करना है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर वापस से आप डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपके वॉलेट के ऊपर आपको रिक्वेस्ट आएगी, जस्ट कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म कर देते हैं आपका यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ERC जो मोड है उसके ऊपर क्लिक करना है। नाम में जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया एंड शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन आपके वॉलेट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, कंफर्म करना है। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है। आपको केवल ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं एंड आपका यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा।